एक तो ये हो गया, मैंने बात कर ली कि अपर बाउंड बड़ा फंक्शन होगा। डिजाइन का क्वेश्चन जी, हम आज बात करते हैं इसको, थोड़ा सा ये बीच में रोक, एक इसको वाइंड अप कर लूं फिर मैं आपसे बात करूं। तो ये अपर बाउंड या बड़ा फंक्शन आपने अगर फाइंड करना है तो फिर ये नोटेशन कैसे होगा, ये तो एग्जांपल से हम करेंगे डेफिनेटली, ये पेपर के बाद में करेंगे। लेकिन रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, बिग ओ से। बिग ओ का मकसद क्या होता है कि वो अपर बाउंड की हम बात करें, किसी भी गिवन एफ ऑफ एन का अपर बाउंड अगर हम बात करेंगे तो वो बिग ओ नोटेशन है। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसके बाद में करेंगे थोड़ा आगे करते हैं। ओवर बाउंड एक दफा देखते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बिग ओमेगा। ओमेगा का साइन आपको पता है, इस तरह से होता है। और इसका मकसद क्या होता है कि ये जो एफ ऑफ एन है उससे छोटा कोई फंक्शन आपने निकालना है, कोई छोटा फंक्शन निकालना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। और इसको लिखने का तरीकेकार क्या हो सकता है मेरे पास, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, तो ये जो लोअर बाउंड फंक्शन निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन और इक्वल टू, ये जो आपके पास जी ऑफ एन होगा, ठीक है। और जी ऑफ एन जो होगा वो लेस देन किससे होगा, क्योंकि ये लोअर बाउंड है, लेस देन और इक्विवेलेंट हमेशा होंगे, ठीक है। तो ये लेस देन किसके साथ होगा, गिवन एफ ऑफ एन के साथ। तो ये इसकी नोटेशन अपर बाउंड से थोड़ी सी चेंज। अपर बाउंड में क्या था, पहले एफ ऑफ एन आता था, उसके बाद जी ऑफ एन आता था। उसमें जी ऑफ एन पहले आएगा और एफ ऑफ एन बाद में आएगा। वजह क्या है कि जी ऑफ एन एक छोटा फंक्शन है एफ ऑफ एन से, इसलिए इसको लोअर बाउंड कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास होता है इसका, फिर ये अपर बाउंड कहलाएगा, क्योंकि दो ही चीज अगर एक छोटी है तो दूसरी लाजिम बात है डेफिनेटली उसका नाम क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है मतलब, अभी हम थोड़ा सा बात को बढ़ाते हैं। इससे थोड़ी सी बात हमने क्या की है कि जब फंक्शन होंगे उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ठीक है। वो जब हम रखेंगे इसका मकसद क्या है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिग ओमेगा है तो हम उसकी क्या बात कर रहे हैं, अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया। अच्छा, मैं अभी व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस पर फिर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। अ,
अच्छा जी, ये अभी आपके पास व्हाइट स्क्रीन शो हो रही होगी। अभी इसमें एक कोई भी एफ ऑफ एन हम लेते हैं, कोई फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एन मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी 3n² प्लस n प्लस, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एफ ऑफ एन, और कहा क्या जाता है कि इसका आप क्या कैलकुलेट करें, बिग ओ जी ऑफ एन कैलकुलेट करके दें इसका। ठीक है, तो इसका कोई एक अपर बाउंड नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जिस तरह हम एग्जांपल क्या देते हैं कि ये मेरे पास अगर एक पॉइंट है, और अगर इसमें से मैंने ये जो रे है या लाइन है, ये अगर क्रॉस करूं तो इसको क्रॉस करने के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब इसके इसको क्रॉस करने के हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शन हो सकते हैं इसके। ठीक है, इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं हम, तो इनफाइनाइट ऑप्शन है हमारे पास। यही तरीके का है कि एफ ऑफ एन का कोई एक अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसके अपर बाउंड जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई एक अपर बाउंड अगर हमें कैलकुलेट कर लिया तो बाकी भी अपर बाउंड हम आराम से क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एक अपर बाउंड क्या हो सकता है, 3n² प्लस n प्लस, इसको मैं 11 कर दूं। ठीक है, तो जितनी इंस्ट्रक्शन ये जनरेट कर रहा था उससे एक इंस्ट्रक्शन ये ज्यादा जनरेट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, 3n² प्लस, अगर मैं इसमें चेंजिंग कर दूं, इसको n की जगह 2n कर दूं, और प्लस इसको मैं चेंज ना करूं, इसको मैं 10 ही रहने दूं, तो भी ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये बात भी गलत नहीं है, अपनी जगह ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कि फिलहाल हम एक जनरल बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये गिवन एफ ऑफ एन है, अगर इसका हमने अपर बाउंड जी ऑफ एन निकालना है तो वो क्या हो सकता है, इससे कोई भी ऐसा फंक्शन जो इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा वो इससे बड़ा होगा बस। तो अब इसका अगर लोअर बाउंड चाहिए, लोअर बाउंड का मकसद क्या है कि ये बिग ओ जी ऑफ एन आपने कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, इसी एफ ऑफ एन का अगर कैलकुलेट करना है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3n² प्लस n प्लस 9, अगर मैं 9 कर दूं तो एक इंस्ट्रक्शन ये कम जनरेट कर रहा है, ये एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा जनरेट कर रहा था, तो ये कम टाइम लेगा इस एफ से, तो ये वाला फंक्शन इसका लोअर बाउंड हो सकता है, ये फंक्शन अपर बाउंड हो सकता है। तो एक जस्ट सिंपल सी बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो ये हो सकता है हमारे पास। ठीक है जी, मतीउल्लाह, आपका क्वेश्चन था कि ये थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं, तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं मतीउल्लाह। अच्छा, देखें वो जो आप के वाली बात अभी माइंड में चला रहे हैं उसको निकाल दें, वो बेक सब्स्टिट्यूशन में हम काम करते थे के की
अभी सिंपल हम बात कर रहे हैं एन के साथ। तो ये मैं सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे। सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में हमें समझ आएगी कि ये क्या काम करता है। सिर्फ ये हमने नोटेशन समझना है कि बिग ओमेगा का मकसद क्या है, बिग ओ का मकसद क्या है। अब फिलहाल हम ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज समझ आ गई फिर हम बात करते हैं। अगली बात क्या कही गई थी कि आपने एक ऐसा एन फाइंड करना है जो जिसको हम एन नॉट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एन नॉट क्या होगा? एन नॉट वो चीज है, इसको थोड़ा सा मैं वापस उस स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि उस स्लाइड में फिर उसका ग्राफ दिया भाई, ग्राफ में बार बार ड्रा नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरे पास ये ग्राफ, ये देखें। अगर हम इसकी बात करें, लोअर बाउंड की बात करें, अपर बाउंड की, ग्राफ सबके एक जैसे ही। अच्छा, हमने ये बात की थी कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये साइज ऑफ एन होता है। तो जो दो फंक्शन है, एफ ऑफ एन है, एक सी इंटू जी ऑफ एन है, ये लोअर बाउंड है या अपर बाउंड है इसका। तो ये किस एन से आगे, किस साइज ऑफ एन से आगे हमेशा ये फंक्शन छोटा होगा और हमेशा ये फंक्शन बड़ा होगा। हमें सिर्फ ये बताना है, ठीक है। उसको हम एन नॉट कहते हैं। एन नॉट से पहले देखें, इस एन नॉट से पहले ये एफ ऑफ एन जो था ये कम इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा था, जबकि जी ऑफ एन ज्यादा इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा था। इससे थोड़ा सा पीछे जाए साइज ऑफ एन के ऊपर, तो ये तो एफ ऑफ एन ज्यादा इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा था, जी ऑफ एन कम कर रहा था। अगर एन का साइज और छोटा सा कम कर दे तो फिर हमने देखा है यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एन जो है वो कम इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा है, जी ऑफ एन ज्यादा इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहा है। तो ये जो लाइन होती है, ये जो कट ऑफ पॉइंट है, इससे पहले वाला जो बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या मकसद है कि इस लाइन से पहले बिहेवियर जो है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो भी आप साइज ऑफ एन लेंगे, इस पॉइंट से आगे जो भी एन की वैल्यू लेंगे, उसमें हमेशा ये फंक्शन लोअर बाउंड रहेगा या कम इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, और ये फंक्शन हमेशा ज्यादा इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करने की जरूरत होती है? एन नॉट, ताकि हम ये कंफर्म कह सकें कि ये जो नोटेशन बता रहा हूं या ये जो मैं आपको जी ऑफ एन दिया हुआ है, वो जी ऑफ एन हमेशा सही काम करेगा इस एन नॉट की वैल्यू से आगे। उससे पहले का कोई भरोसा नहीं है इसका, पहले ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये अभी हम फिलहाल सिर्फ लोअर बाउंड की एग्जांपल के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर अपर बाउंड के एग्जांपल के साथ बात करें, तो अपर बाउंड वाली हमारी एग्जांपल क्या थी, वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। कि ये इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे हमेशा एफ ऑफ एन छोटा होगा और हमेशा जी ऑफ एन क्या होगा, उससे बड़ा होगा। अपर बाउंड की हम ये बात करें, तो ये एन नॉट कैलकुलेट करना है सिर्फ, ठीक है, ताकि हम श्योर हो जाए कि एन नॉट की वैल्यू से आगे हमेशा हमारा जी ऑफ एन सही काम करेगा। इस एन नॉट से पीछे हमें पता नहीं कि उसका बिहेवियर माइट भी के ठीक हो या ठीक ना हो उसका, ठीक है जी। यहाँ तक बात जो थियोरेटिकल है वो बात समझ आ रही है। अभी हम इसके एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है वो। अच्छा, अभी हम एक एफ ऑफ एन इज इक्वल, मेरे पास क्या था जी, 3 n स्क्वायर प्लस
n प्लस n। ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, बिग ओ या इसका अपर बाउंड चाहिए, वो एक ऐसा c इंटू जी ऑफ एन हो। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीके का जो है ना उससे हम कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं जी, आपने ये लिखा 3n² प्लस n प्लस 11। ठीक है, ये इसका अपर बाउंड हो सकता है, लेकिन ये हम एन नॉट अभी हमें नहीं पता, n0 जिसे कहते हैं, ये फिलहाल अभी हमें नहीं पता। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं, हम यूं कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू n इक्विवेलेंट पहले 1 करूं, हमेशा स्मॉलर n की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे आप, तो ये कितनी इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, 3 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, 3 × 1 का जवाब 3 होगा। ठीक है, 3 प्लस n क्या है, 1 है, 3 + 1 4, 4 + 10 14 हो गया जवाब। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 × 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 + n 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 और 11, इसकी इंस्ट्रक्शन 15 जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अब हमने चेक क्या करना है, कंडीशन क्या थी इसकी, कि 0 लेस देन और इक्विवेलेंट एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन लेस देन इक्विवेलेंट किसके होना चाहिए, जो मेरे पास जी ऑफ एन है। ठीक है, अब सिर्फ ये आप चेक कर लें कि एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 14 है, और जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 14 इज लेस देन 15। तो ये वाला एन की वैल्यू भी ठीक है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मैं एन इज इक्वल 2 कर देता हूं, तो फिर अब क्या होगा, 3 × 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 × 4 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 10 ये हो जाएगा 24। अगर इसकी कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, 3n², इसका जवाब है 12 आएगा, 12 + 2 14, 14 + 11, इसका जवाब 25 हो जाएगा। अब अगर हम चेक करें कि 24 इज लेस देन 25, तो अभी भी बात ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 2 हो तो भी हमारी बात ये कंडीशन ट्रू होती है। तो इस तरीके से हम एन की वैल्यू को ट्राई करेंगे पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं एन की वैल्यू ये ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहां लिख रहा हूं एन इज इक्वल 1/2। ठीक है, तो 1/2 का भी क्या हो सकता है, यहां पर देखें 1/2 का स्क्वायर ले तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाता है तकरीबन, 1/4 बिल्कुल ठीक है राफे। तो 1/4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये 0.33 हो जाएगा तकरीबन। इसका क्या जवाब आ सकता है, आप अपने फोन पे कैलकुलेट करके बताएं जरा, 0.33 आ रहा है या क्या आएगा इसका, नहीं सॉरी 1 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। राफे मुझे कैलकुलेट करके बता दो 1 मिनट में। 0.12 आ रहा है तकरीबन। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करके बता दिया 0.12 को यूं हम कर देते हैं इसको 0.75, 0.75। ठीक है जी, 0.75 इसका आ गया। इसी तरीके से एन की वैल्यू क्या है, प्लस 0.5, 0.5
इन दोनों को सम करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा 11। इसका जवाब निकालें तो इसका भी आएगा 0.75 प्लस 1, 1 प्लस 11 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। इलेवन पॉइंट टू फाइव, हाँ हाँ सॉरी मैं इसको ये कर रहा हूँ 11.25, ठीक है कोई बात नहीं, सही, ठीक है जी। तो दूसरे में आ रहा है इसका 10 और 1, 11.25, ये 12.25 आ जाएगा, तो भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एन की वैल्यू अगर आप रखें ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट हाफ, तो भी ये वाली बात हमारी दुरुस्त होगी, हमारी ये बात गलत नहीं हो सकती। तो एक बहुत सिंपल तरीके से अगर एन कैलकुलेट करना हो तो ये तरीकेकार हो सकता है कि इसमें हिट एंड ट्रायल आप कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मकसद क्या है कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। एन की पहले सबसे छोटी वैल्यू ले ली, जिस तरह 1, ये इंटीजर वैल्यू ली मैंने, इस पे वेरीफाई कर लिया। जब इंटीजर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो गया तो फिर मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू ट्राई की, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये वैसे 1/4 पे भी सही काम करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 1/4 पे भी सही होगा, 1/8 पे भी सही होगा।